चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीक, ये आपका जो चैप्टर है इसमें कई यूनिट्स मिला करके जो है ये चैप्टर आपका रखा गया है, जिसमें आज हम एक ऐसे यूनिट की बात करने वाले हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप हर एक चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी एल्केन एल्कीन एल्काइन या आप हैलो एल्केन या जो भी है 11-12 मिला करके जो भी आपके चैप्टर्स बनते हैं, सभी चैप्टर्स में ये टॉपिक रखे गए हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म, समवायता। तो समवायता क्या है इसको आप जान लीजिए, क्योंकि हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहां नहीं समझ पाओगे समवायता क्या है, क्योंकि पहले से आप जब पढ़े रहोगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, और जहां भी देखोगे केवल वहां एग्जाम्पल आपको समझना रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है समवायता होती क्या है पहले ये जानेंगे, और साथ में कितने प्रकार के होते हैं इनको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आप लोगों ने तैयार नहीं किया होगा तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं समवायता होती क्या है। जो समवायता होता है इसमें होते क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो भी कार्बनिक यौगिक होता है, तो कार्बनिक यौगिक के मॉलिक्यूलर फार्मूले जो होते हैं सेम होते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सपोज करिए हमारे पास एक है C2H6O है, ध्यान से देखिएगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अभी ये नहीं क्लियर है किसका है, अभी इसका ये कंफर्म नहीं है किन किन क्या है। इसको हम दो तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हो, एक आप इसी को लिख सकते हैं CH3CH2OH, एक ऐसा लिख सकते हो भाई, इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बनेगा। इसी तरीके से इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक आप इस तरीके से CH3O CH3 ऐसा भी लिख सकते हो। इसमें भी आप देख लीजिए दो कार्बन है, दो कार्बन हो गया, 3 3 6 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। यानी इसी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इससे आप दो तरीके की संरचना बना सकते हैं। तो अब इसकी अगर आप बात करोगे तो ये आपका एथिल अल्कोहल है। कौन है ये, एथिल अल्कोहल है। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये हमारा डाई, दोनों साइड में एथिल लगा है, बीच में ईथर ग्रुप है, तो डाई मेथिल ईथर है। अगर आप ईथर के हिसाब से सोचते हो तो भाई ईथर जो होता है इसके भौतिक गुण अलग होते हैं, इसके रासायनिक गुण अलग होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। अगर इसकी बात करते हैं एथिल अल्कोहल की, भाई इसमें अल्कोहलिक ग्रुप OH लगा है, तो ये अल्कोहल के हिसाब से काम करेगा, इसके भौतिक गुण अलग होंगे, इसके रासायनिक गुण अलग होंगे। ईथर की बात कर रहे हो, इसके भौतिक गुण, भाई ईथर समूह इसमें लगा है ना, O लगा है, तो इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग होंगे। तो ऐसे भाई ये अलग यौगिक है, ये अलग यौगिक है, तो ऐसे यौगिक यानी ऐसे यौगिक कार्बनिक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणुसूत्र, भाई कार्बन के 2 अणु है, हाइड्रोजन के 6 अणु है, ऑक्सीजन के 1 अणु है, तो अणुसूत्र हुआ ना। तो ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र समान हो, परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। भाई इसका भौतिक गुण अलग, इसका भौतिक गुण अलग, इसका रासायनिक गुण अलग, इसका रासायनिक गुण, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हो, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समावयवी। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समावयवी है, समावयवी। यानी ऐसे यौगिकों, कैसे यौगिकों को जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले समान हो परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हो, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, और उनके इस गुण को समावयता कहते हैं। समझ में आ गए। यानी ऐसे यौगिकों को आइसोमर बोलते हैं, और यह जो बात कर रहे हैं ये हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं, आइसोमरिज्म के अंतर्गत कर रहे हैं, समावयता के अंतर्गत कर रहे हैं। तो ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं और इनके इस गुण को समावयता कहते हैं। समझ में आ गए। बस यही लिखा है, कुछ नया नहीं है। जब यौगिकों के अणुसूत्र समान, यानी यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, भाई इसके भौतिक गुण अलग, इसके भौतिक गुण अलग, इसके रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण, तो वही कहा गया अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं, और यौगिकों के इस गुण को समावयता कहते हैं। समझ में। अब जैसे C2H6O के दो समावयवी एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर हैं। समझ में आ गए। दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं,
और इनके लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है। समझ में आ गया? तो ये बात हो गई समवायता। तो समवायता समझ में आ गया ना कि जब दो ऐसे यौगिक, दो हो चाहे दो से ज्यादा हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं दो ये ले रही है, लेकिन अब अकेले में थोड़ा बता पाबो, कम से कम दो हो, दो से ज्यादा हो, तो ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यानी अणुसूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हो, ऐसे यौगिकों को समवायवी तथा उनके इस गुण को समवायता कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब चलिए इनको देख लेते हैं कितने प्रकार के समवायता होते हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, केवल मेन इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं की बात करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं, ये हमारा जो समवायता का वर्गीकरण है, यानी ये समवायता कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म। तो अगर इसकी हम बात करें तो देखो इससे बहुत प्रकार है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, कहाँ से टॉपिक रखे जाते हैं, बस इतना आपको जानना है। और आपके कंपटीशन में क्या पूछे जाते हैं उसको भी हम जान लेंगे। तो देखो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म की बात करें, समवायता का वर्गीकरण क्या है, तो इसको सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितने में डिवाइड किया गया है? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला जो आपका बनता है वो है संरचनात्मक समवायता, संरचनात्मक समवायता, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और दूसरा जो आपको बनता है वो है त्रिवियम समवायता, जिसे हम स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। संरचनात्मक समवायता और त्रिवियम समवायता, जिसे स्टीरियो आइसोमरिज्म कहा जाता है। अब ये जो संरचनात्मक समवायता है, ऐसे अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के हैं, अगर अपने बुक के हिसाब से देखोगे तो 7-8 प्रकार के हैं। तो हम यहाँ 7-8 प्रकार नहीं जानने वाले हैं, 5 प्रकार जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो इसमें संरचनात्मक समवायता में सबसे पहला है श्रृंखला समवायता, जिसे हम चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं, यानी श्रृंखला के हिसाब से बात होगी। और दूसरा जो है स्थान समवायता, जिसे हम पोजीशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। और अगला जो है क्रियात्मक समूह समवायता, जिसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। और अगला अगर देखा जाए तो मध्यावता, जिसे मेटामरिज्म कहा जाता है। और अगला जो आपको देखने को मिलेगा चलावता, जिसे टाटोमरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये संरचनात्मक समवायता जो है, इसमें मेन अगर देखा जाए तो ये 5 प्रकार की समवायता आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम त्रिवियम समवायता की बात करें, स्टीरियो आइसोमरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में सबसे पहला आपका ज्यामितीय समवायता है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसे बोला जाता है। तो और दूसरा जो है वो है प्रकाशिक समवायता, जिसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाता है। नाम ही है प्रकाशिक, मतलब ये प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता होगा, तो ये आपका प्रकाशिक समवायता हो जाएगा। और ज्यामिति, यानी ज्यामितीय के आधार पर, अगर हम ज्यामिति के आधार पर देखेंगे तो इसमें भिन्नता दिखाई देगी, तो ये हमारा ज्यामितीय समवायता होते हैं। तो इन सब को हम बारी बारी जो है देखने वाले हैं। चलिए अब इसमें जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संरचनात्मक समवायता होती क्या। तो अगर हम बात करेंगे संरचनात्मक समवायता होती क्या, देखो नाम क्या है, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो संरचनात्मक मतलब संरचना भिन्न होगा। तो आप बताएंगे कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु उनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है, क्या भाई अणुसूत्र समान है तो और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। अब क्यों अलग अलग हो रहे हैं? क्योंकि उनकी संरचना अलग अलग है, उनकी संरचना जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, इसीलिए उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो जब उनकी संरचना में भिन्नता होने के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समवायता कहते हैं। समझ में आ गए? जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके जब भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी संरचनाओं में भिन्नता होने के कारण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समवायवी तथा उनके इस गुण को संरचनात्मक समवायता कहते हैं। समझ में आ गया होगा? सिर्फ संरचना आपको अलग देखना है। जैसे हमने अभी अभी इससे पहले आपको बताया कि जो हमारा डाई एथिल ईथर है या एथिल अल्कोहल है, मतलब CH3 CH2OH, और दूसरा जो आपका है CH3O CH3, तो ये आपका है, ये भाई एथिल अल्कोहल है। क्या है ये? एथिल अल्कोहल। और इसकी अगर आप बात करोगे तो डाई मेथिल और बीच में क्या लगा है? ईथर ग्रुप। तो अब दोनों की संरचनाएं अलग अलग है, तो इनकी संरचना में भिन्नता होने के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम जो है संरचनात्मक समवायता कहते हैं। ये जो संरचनात्मक समवायता होते हैं, हमने आपको 5 प्रकार बताए हैं, अब पांचों को बारी बारी देखना है। तो चलिए इसका सबसे पहला जो बनता है श्रृंखला समवायता, इनको भी जान लेते हैं। देखो अगर हम बात करें संरचनात्मक समवायता में सबसे पहला जो समवायता आपका है वो है श्रृंखला समवायता। अंग्रेजी में इसको चेन आइसोमरिज्म भी कहा जाता है, और चेन आइसोमरिज्म के साथ साथ इसका एक दूसरा भी नाम है न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म?
न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी बोला जाता है। यानी श्रृंखला समवायता को चेन आइसोमरिज्म कह लीजिए और चाहे न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। अब ये श्रृंखला समवायता होती क्या है? देखो भाई, श्रृंखला, भाई कार्बन कार्बन की आप जानते हैं श्रृंखला होती है। भाई कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे 5 कार्बन है, पांचों एक ही लाइन में लगे हैं तो एक चेन बना रहे हैं। अब वो पता चला पांचों कार्बन में कुछ कार्बन निकल के बीच से अटैच हो जाए तो उसकी श्रृंखला अलग हो जाएगी ना। तो इस तरीके से कार्बन कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण जब यौगिकों के भाई अणुसूत्र समान होगा लेकिन कार्बन कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को श्रृंखला समवायवी तथा उनके इस गुण को श्रृंखला समवायता कहते हैं। समझ में आ गई नहीं? बस ऐसे है, जब यौगिकों के अणुसूत्र समान, भाई बात वही लिखना है, बस जो आप एक लाइन पहले याद कर लिए, बार बार याद करने की जरूरत नहीं, बट डिफरेंट कितना करना है ये आपको समझना है कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु यौगिकों में कार्बन कार्बन बंध में भिन्नता के कारण, कौन से बंध में? यानी कार्बन कार्बन जो बंध बनाए हैं, जोड़ करके चेन बनाए हैं, तो कार्बन कार्बन चेन में भिन्नता होने के कारण, चाहे चेन कहो चाहे बंध कहो, तो कार्बन कार्बन बंध में भिन्नता होने के कारण, भिन्नता के कारण भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भाई कार्बन कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को श्रृंखला समवायवी कहते हैं। यानी ऐसे यौगिकों को श्रृंखला समवायवी कहते हैं तथा उनके इस गुण को श्रृंखला समवायता कहते हैं। एक खास बात इसकी और आप जाने रहिएगा, ये एक ही कुटुंब के सदस्य होते। अब एक ही कुटुंब का क्या मतलब? मतलब एक ही कुटुंब का मतलब जो एक ही खानदान होता है उसी खानदान के दूसरा वाला भी होगा। ऐसे नहीं कि अकवा अल्कोहल है अकवा इथर ना, जो होगा एक ही कुटुंब के सदस्य होंगे। मतलब अगर अल्कोहल का एग्जाम्पल लिए होंगे तो दूसरा वाला भी अल्कोहल के ही खानदान का होगा। अगर हम मान लीजिए जिस भी खानदान की बात करेंगे बस केवल कार्बन कार्बन की चेन में भिन्नता होगा, बाकी एक ही कुटुंब के सदस्य होते हैं। समझ में आएगी नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करें C4H10 के दो समावयवी निम्न है। यानी अगर हम बात करें C4H10 के दो समावयवी निम्न है। देखो कैसे इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम ऐसे मैनेज करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। गौर से देखिएगा कितने कार्बन है? चार कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 10 है, 3 3 6 4 10। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं मैथ एफ प्रो ब्यूट, इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है ये? नॉर्मल ब्यूटेन है। भाई एक लाइन में लिखा है तो नॉर्मल ब्यूटेन है। इसी को आप बदल के ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 और एक कार्बन आप ऊपर लगा दो CH3। इसको अगर आप देखते हैं तो 3 3 6 3 3 9 1 10 हो गया। हाइड्रोजन 4 कार्बन। इसका नाम जो होगा भाई यहाँ पे लगा है एक ब्रांच हो गया तो इसका नाम होगा आइसो और मैथ एथ प्रोब्यूट। ये ब्यूटेन है, यानी ब्यूटेन ही है, बस ये ब्रांच में है तो आइसो ब्यूटेन है, और ये एक ही लाइन में लिखा है तो नॉर्मल ब्यूटेन। आप देख रहे हैं यक्के खानदान का दोनों है, कोई अलग कुटुंब थोड़ी है, एक ही कुटुंब के सदस्य दोनों होते हैं। समझ में आ गए? तो जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके कार्बन कार्बन, आप देख रहे हैं एक कार्बन कार्बन की श्रृंखला एक है और इसमें कार्बन कार्बन की देखो एक ब्रांच मिल गया, तो कार्बन कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को श्रृंखला समवायवी तथा उनके इस गुण को श्रृंखला समवायता कहते हैं। समझ में आ गया ना? इसका अगला एग्जाम्पल देख रहा हो तो देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए C5H12 के 3 समावयवी निम्न है। भाई एग्जाम में आपके दे देगा C5H12 और पूछ लेगा कि इसके कितने समावयवी बनेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा वहां कि 3 समावयवी बनेंगे। कैसे बनेंगे चलो बना के देखते हैं। सबसे पहला हमारा C5 है, यानी ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। 12 हाइड्रोजन, 3 3 6 4 10 2 12 हाइड्रोजन हो गया। इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल मैथ एथ प्रोब्यूटेंट। क्या है? पेंटेन हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? अब देखो इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। अगले में क्या करेंगे, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 और एक यहां लगा देंगे तो ये CH3 भाई 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा आइसो
और ये हमारा भाई 5 कार्बन है तो पेंटेन बन जाएगा, आइसोपेंटेन। समझ में आया कि नहीं? इसका अगर आयुर्वेद के हिसाब से सोचा जाए तो नंबरिंग करोगे दूसरे पे आएगा तो 2 मेथिल हो जाएगा और 5 मैथ एथ प्रो ब्यूट, ये ब्यूटेन होगा इसका नाम। भाई ऐसे अगर देखा जाए तो आइसो पेंटेन बनेगा, लेकिन अगर आयुर्वेद के हिसाब से सोचा जाए तो दूसरे पे हमारा मेथिल हो जाएगा और मैथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेन, ये हमारा ये नाम होगा। ठीक। और इसी तरीके से अगर इसकी तीसरी संरचना की बात करें तो हम लिख सकते हैं CH3 CH3, एक कार्बन ऊपर लगा देंगे CH3, एक कार्बन नीचे लगा देंगे। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, 3 3 6 3 53 और 3 चौक 12, 12 हाइड्रोजन हो गया। अगर इसके हम बात करें तो इसका जो नाम लिखा जाएगा भाई नंबरिंग करोगे दूसरे पे आएगा तो 2 मेथिल हो जाएगा, तो 2, 2 दो जगह हो रहा है तो ये हमारा डाई हो जाएगा और मेथिल हो जाएगा, मैथ एथ प्रो, और ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। समझ में आया कि नहीं? तो अब आप देख रहे हैं तीनों का नाम अलग है कि नहीं है? तीनों के नाम अलग अलग है और है कैसे, एक एक खानदान के हैं तो ये एक ही कुटुंब के सदस्य होते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनकी संरचना यानी श्रृंखला में कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को श्रृंखला समवायवी तथा इनके इस गुण को श्रृंखला समवायता कहते हैं। समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर के।